Yes, hello student. This is Ron Chaudhary and you are watching Reps Classes, the channel only for the physics. Today we are going to learn the electrostatic potential energy due to a dipole when placed in a uniform electric field. Or in last lecture we have discussed about the electrostatic potential energy. So what is electrostatic potential energy? The work done in assembling the charge from infinity to a given point. एक हमने चार्ज लिया, चार्ज एक लेकर आए हम यहाँ पर सपोज को, या एक चार्ज रखा है पहले से, दूसरा चार्ज मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, यहाँ लाया मैं उसको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगा, तो वी हैव टू डू सम वर्क, मुझे वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में. और लास्ट लेक्चर में ये मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कोई वर्ड नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट के बीच में यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है, जो चेंज आया एनर्जी में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो लेट्स सी द डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी अच्छे से, तो ये है एक्सप्रेशन फॉर, इससे लिखना ब्लैक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a dipole, due to a dipole placed in a uniform electric field. ये डेरिवेशन. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा, तो कितना उसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो पहले भी हमने एक डेरिवेशन किया था. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ये, ठीक है. और यहां पर हमने डाइपोल को रखा. दिस इज द डाइपोल, ये डाइपोल है. इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस का क्यू है, ठीक है. माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है अपने अपोजिट डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्यू ई. और पॉजिटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा. एंगल बनाया है उसने थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी लेंथ है अपनी खुद की 2a. ये इसकी लेंथ, ठीक है. हमें पता है कि जब एक हम क्या कहते हैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स उस पे लग रहे हैं. पहले भी डेरिवेशन किया था. और कैसे किया था? हमने लिखा था व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन, ऐसा हमने किया था. देन नेट फोर्स यानी कि ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होगा? प्लस का क्यू ई माइनस का क्यू ई इज इक्वल टू 0 था पहले. ऐसा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है. और ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, फिर हमने क्या किया था? ये किया था बच्चों, ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टॉर्क अराइजेस इन इट, ठीक है. टॉर्क आ जाएगा, क्यों? ये है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इट स्टार्ट टू मूव, ठीक है. देन डाइपोल स्टार्ट टू मूव इन इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, स्टार्ट कर देगा इसमें, यानी कि इसमें टॉर्क आ जाएगा. अपोज टॉर्क अराइजेस इन इट, ऐसा हमने किया था. ऐसा बच्चों हमने किया था, ठीक है. और टॉर्क क्या था? टॉर्क भी देख लो बच्चों, टॉर्क कैसे निकला था? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है. क्योंकि एक फोर्स ऐसे है प्लस का QE और एक फोर्स ऐसे है माइनस का QE. इसको बढ़ा दिया ऐसे, इनका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
दोनों फोर्स का बीच का जो लाइन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने लिख लिया n, ठीक है। इसी ट्राइंगल में हमने लगाया था साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आया था यहाँ से, साइन थीटा हमारा आया था बच्चों, ये कर चुके हैं पहले, थोड़ा सा मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूं। साइन थीटा यहाँ से आया था, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है QN, पॉजिटिव QN ले लेता हूँ, ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज है 2a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला जो है ये 2a साइन थीटा है, ऐसा हमने किया था। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ पे रखा था क्लास वाले में, एक बार उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। फिर Q इंटू 2a हमने एक साथ लिया था, साइन थीटा यहाँ पर बचा था। Q इंटू 2a क्या याद दिलाता है, डाइपोल मोमेंट, और फिर क्या बचा, सॉरी E यहाँ पर बचा हुआ है, तो 2p साइन थीटा, ये आया था हमारा टॉर्क, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, टॉर्क अराइजेस इन इट गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू pe साइन थीटा, ये हमारा आया था। पेपर में डायरेक्टली लिखेंगे, कोई देयर इज नो नीड टू सॉल्व, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू pe साइन थीटा मैंने यहाँ कर दिया, क्लियर। अब क्या करें, अब देखते हैं कि टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है। और डाइपोल मूवमेंट कहाँ है, डाइपोल मूवमेंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मूवमेंट, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट है ऐसे, क्लियर। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो हम इस वर्क कब करेंगे, जब हम इसका अपोजिट थोड़ा सा फोर्स लगाएं, इसको ऐसे डिस्प्लेस करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो स्मॉल वर्क इन डिस्प्लेसेस, क्योंकि एनर्जी का डेरिवेशन है, तो एनर्जी के डेरिवेशन मैंने पहले कहा है, हमें वर्क करना पड़ेगा किसी अपोजिट फोर्स के। तो स्मॉल वर्क इन डिस्प्लेसेस डाइपोल थ्रू डी थीटा हमने थोड़ा सा खिसकाया है यहाँ से, ठीक है। तो फिर क्या आता है, तो वर्क बी स्मॉल आएगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते थे हम, तो वर्क तो वो करते थे रेक्टिलिनियर मोशन में, यहाँ पर कैसा है, रोटेटरी मोशन, तो क्या आएगा, टॉर्क आएगा, बिहेव एज ए फोर्स, और कितना है डी थीटा, ये हमने कर दिया, क्लियर। अब देखते हैं टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं बच्चों। टोटल वर्क डन कहां से, फ्रॉम डिस्प्लेस किया, इस बार मान लिया ये इनिशियल एंगल थीटा 1 पे रखा है, थीटा 1 पे है अभी एंगल, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा 2, ठीक है ना, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, देखते हैं बच्चों जरा। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल किया हमने ऐसे, टोटल वर्क डन थीटा 1 थीटा 2 हम निकाल रहे हैं यहाँ से। टॉर्क कितना है, टी थीटा है, टी थीटा की वैल्यू यहीं पे मैं रख देता हूँ पहले से ही, PE साइन थीटा डी थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हमने कर लिया। P कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लिए, बाहर ले लिया हमने, ठीक है। तो W इज इक्वल टू PE हमने बाहर लिया, और ये इंटीग्रल आ गया इसका साइन थीटा डी थीटा, लिमिट क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2, और वी नो वेरी वेल इंटीग्रल किसका, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, एक लाइन और आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं,
ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वरना वीडियो रोक के और या इसको जूम करके देख लिया करो। इधर का हो सकता है थोड़ा सा डार्क है यहाँ पर दिखाई दी, तो वीडियो को जूम कर लिया करो, क्योंकि सेव करने पर ये जूम हो जाती है इजीली। ये मैंने रफ कर दिया इतना। ये बच्चों, तो W इज इक्वल टू PE, तो इंटीग्रल किसका, साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, लिमिट रखेंगे और लिमिट रखना अच्छी तरह जानते हैं कैसे। PE माइनस कोस, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस कोस थीटा 2, अपर लिमिट माइनस करेंगे, फिर माइनस आएगा ये वाला, ठीक है ना, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, कोस थीटा 1। ये बच्चों, क्योंकि माइनस है तो माइनस कोस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस कोस, फिर माइनस लिखेंगे तो इसलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं फॉर्मूले में, यहाँ माइनस पहले से है। अब इनको उलट लेते हैं, W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ऐसे कर लेते हैं, P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये कर लिया। ठीक है बच्चों, और दिस वर्क डन कन्वर्ट इनटू किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज लिखेंगे फिर हम, U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लेकिन बच्चों सोचने वाली बात है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, सही में टर्म होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस बात को याद कर लें, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है दो पॉइंट पर एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, कहीं से लेकर किसी पॉइंट पर आए एनर्जी का डिफरेंस, और दो पॉइंट में से फिर एक को कंसीडर करते हैं हम। एक पे क्या मान लेते हैं, एक पे मानते हैं हम एनर्जी जीरो, जैसे उस केस में माना था इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो है, फिर हम इस पॉइंट पे ले आए थे, तो यहाँ से यहाँ आने पर चेंज आया। अब यहाँ पर दो है, थीटा 1 भी है, थीटा 2 भी है। अब दो पॉइंट है, एक पे जीरो मानना है हमें। हमेशा याद रखना, ये टर्म असली में ये है चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये टर्म है असली में। ठीक है ना, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इसको भी न्यूमेरिकल में समझाऊंगा सारे पॉइंट को, ये कैसे करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ क्या लगाएं, असली में टर्म ये है। तो ये फॉर्मूला, इफ कंसीडर हमने मान लिया थीटा 1 जो ओरिएंटेशन है वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, जब थीटा 1 90 डिग्री पर है तो देन थीटा 2 cos 90 जीरो हो जाएगा, तो थीटा 2 को थीटा लिख दें, जब थीटा 1 रहना ही नहीं है तो थीटा 2 को हमने थीटा लिख दिया। देन U इज इक्वल टू PE cos थीटा, ये 90 जीरो हो गया। देखिए बच्चों कितना आ रहा है वीडियो में, अभी तो स्पेस से आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ cos 90 माइनस cos थीटा, तो फाइनली cos कितना जाएगा, ये आंसर आएगा तुम्हारा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये है बच्चों, है ना, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, ऐसा हम करेंगे। क्लियर, स्पेशल केसेस भी करेंगे इसके, अभी स्पेशल केसेस में क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये वीडियो हो गई 30 मिनट की। क्लियर, इसको मैं, यस स्टूडेंट, लेट्स सी स्पेशल केसेस
हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस देखते हैं जरा। हमारा फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। क्लियर है? तो पहला है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले भी मैंने बताया था टॉर्क वाला डेरिवेशन देखना, उसमें स्टेबल कंडीशन कौन सी थी और अनस्टेबल कौन सी थी। थीटा इज इक्वल टू 0 किस किस के बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। तो पॉजिटिव इधर है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है इसको फोर्स लगाना, नेगेटिव इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही चाहता है। बड़े मजे की पोजीशन में है, आराम से लेटा हुआ है, जो पोजीशन ये चाहता है वही पोजीशन इसको मिली हुई है। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, कोई फोर्स ही नहीं है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे जिधर चाहता था उधर ही है आराम से, नेट फोर्स 0। टॉर्क पीई साइन थीटा होता है फॉर्मूला, तो टॉर्क भी 0। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, तो टॉर्क 0। तो अब इसमें 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री 1 आ जाएगा, तो कितना ये हो जाएगी एनर्जी माइनस पीई, मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, इट विल बी मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी है, आराम से यहाँ लेटा हुआ है ये रहा। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ना ये ऐसे हिलेगी ना डुलेगी, ऐसे भी हो जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी आराम से। ठीक है, क्लियर। सेकंड पोजीशन पे चलते हैं, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसमें भी हमने किया था, 180 पे पहुंचा दिया था। आपके पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया। डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल विल बी 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल होगा, 180 डिग्री साइन 180 0, तो फोर्स नेट फोर्स तो 0 है। ठीक है, अब देखते हैं लेकिन अनस्टेबल क्यों है, इसको ये देखना है, क्योंकि टॉर्क 0 है, यू पी ई मैक्सिमम, क्योंकि यू क्या है कॉस थीटा हमने 180 रखा, -1 प्लस पॉजिटिव हो गई। बच्चों यहां से ऐसे समझ लें, यहां पर एक बॉल रखी है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है, और यहां पर हमने बॉल रखी है। ठीक है, इसको किस तरह हिला दिया, बिल्कुल ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है, तो मिनिमम एनर्जी है इसके अंदर। ये अर्थ है, अर्थ से क्योंकि h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोजीशन के कारण इसको हमने ऐसे हिला दिया, तो ये ऐसे हिल के फिर वहीं आ जाएगी, जो पोजीशन ये चाहता है। इसको ऐसे हिला दिया तो ये ऐसे आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसको हिला दिया तो एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा हाइट पे ले गए। ठीक है, इसको हिला दिया तो ये उस पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है, ये अनस्टेबल है, जरा सा हिलते ही गड़बड़ हो जाएगी, इस पोजीशन को दोबारा नहीं होगा। जैसे इसको जरा सा हिलाते ही तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चाहता है, अपनी डायरेक्शन में, खट से उधर ले जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल है, रखा हुआ स्टेबल लग रहा है, लेकिन ये अंदर से फिर भी अनस्टेबल है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली पोजीशन, इससे यहाँ समझ लेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉल को थोड़ा सा हिला दूँ ऐसे करके, फिर वहीं आ जाएगी, लेकिन ये पोजीशन अपनी वो गेंद नहीं करेगी, तो ये वाली गेंद कर लेगी फटाक से, और इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है पोजीशन की वजह से, है ना। और ये तो है ही थर्ड बचा है, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी 90 cos 90 0 एनर्जी इन 0। क्लियर, तो ये इसके स्पेशल केसेस थे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके कुछ, तो न्यूमेरिकल से और भी क्लियर सीखेंगे कि एक फॉर्मूला हमने देखा था, u इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 2 माइनस कोस थीटा 2, उस पर कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक जगह एंगल बस ये वाला है कोस थीटा, ऐसे आ सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।